तो चैप्टर चल रहा बेटा हमारा यहाँ पर प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम के अंदर हेलोफाइटा की तीसरी कैटेगरी है मेरे पास यहाँ पर रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइट। ठीक है, हम रोडोफाइसी के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि रेड एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो एक हल्का सा सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों रेड एल्गी का, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर पोरफायरा। देखिए किस किस तरीके की होती है बेसिकली रेड एल्गी मेरे पास है यहाँ पर। तो रेड एल्गी का डायग्राम मैं आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास रेड एल्गी है। दिस इज द पोरफायरा। ठीक है बच्चों, तो एक तो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको भी आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम देख करके ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कई बार कि कौन सी एल्की है या कौन सा नोमेनक्लेचर है हमारे पास, ये सारे सिस्टम आते हैं उससे रिलेटेड। या तो इस तरीके का डायग्राम होता है कुछ तो रेड एल्गी का। अब यहाँ तो चलो मैं कलर बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम आए, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे फिर आप। यहाँ पर सारा का सारा भैया शेप का मुद्दा होता है बेटा, यदि सब कुछ शेप की कहानी होती है। तो दिस इज द रेड एल्गी पोरफायरा। ठीक है, चलिए। तो जब हम लोग यहाँ पर रेड एल्गी के बारे में बात करते हैं बच्चों, रोडोफाइसी के बारे में, तो कॉमनली मैंने बता दिया कि रोडोफाइसी को हम लोग यहाँ पर रेड एल्गी बोलते हैं। और रेड कलर क्यों होता है इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, जो कलर की अपीयरेंस है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट है, यहाँ पर पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण है बेसिकली यहाँ पर। तो कौन सा कलर का पिगमेंट इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो रेड कलर है वो ड्यू टू द पिगमेंट, जो पिगमेंट इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों उसके कारण है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का पिगमेंट होता है आर पाइकोसेरिथ्रिन, दैट इज द आर पाइकोसेरिथ्रिन। तो इसके अंदर क्या होता है, आर पाइकोसेरिथ्रिन पिगमेंट है डोमिनेंट अमाउंट में, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं इसका कलर रेड है। उसके अलावा और भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मेरे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, ठीक है, ये भी पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब एक पिगमेंट और होता है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, दैट इज द आर पाइकोसायनिन। तो ये भी पिगमेंट इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर बेसिकली है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर पाइकोसेरिथ्रिन की वजह से है। ये एसेसरी पिगमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब इनका हैबिटेट कैसा है, अगर मैं हैबिटेट के बारे में बात करता हूँ, तो हैबिटेट इनका मैराइन होता है, समुद्री पानी नमकीन पानी के अंदर पाए जाते हैं, विद एबंडेंस इन द वार्मर एरिया, ठीक है। अगर वहां पर थोड़ा सा गर्मी वाला एरिया है, वार्मर एरिया है मैराइन का, तो वहां पर बहुत अच्छे से ज्यादा अमाउंट में, एबंडेंट अमाउंट में, यानी कि भरपूर मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो रेड एल्गी है मेरे पास मैराइन तो है, तो यानी कि एक तो ये पाई जाती है फाउंड एट क्लोज टू द सरफेस। एक तो सरफेस के पास भी पाई जाती है, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं जब सन से लाइट आती है तो सरफेस एरिया जो ऊपर का रीजन है, कोस्टल रीजन, वहां पर तो लाइट इजीली पेनिट्रेट होती है, ठीक है। और लेकिन हम लोग क्या देखते हैं उसके अलावा प्लस
also in great depth in ocean के अंदर बहुत ग्रेट डेप्थ में पाए जाते हैं, जहां पर लाइट सन की होती है वो वाटर को पेनिट्रेट करके नहीं पहुंच पाती। इसका क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका देखो एक बात तो ये होती है, याद रखना कि जो लाइट रे मेरे पास एयर के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, वो पानी के अंदर कम पेनिट्रेट करती है। ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बारे में पढ़ा होगा, लाइट की स्पीड के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में टाइम। तो ये बात यहाँ पर इससे रिलेटेड है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ये हमारे पास कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी हमारे पास मल्टी सेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाकी इनकी सेल वॉल, जी हाँ, सेल वॉल किस चीज की बनी होती है भाई, ये भी प्लांट है तो इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाएगी। तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, पैक्टिन की। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हाइड्रोकोलॉइड्स। अब ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या चीज होती है? देखो, अगर मैं हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में बात करता हूँ, तो हाइड्रोकोलॉइड्स एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाइड्रोकोलॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और हाइड्रोकोलाइड्स मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, अगर है, ठीक है, अगार है हमारे पास यहाँ पर, और कैरागीन है, ठीक है, प्यूनोरी है। दीज आर द एग्जाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये फूड भी स्टोर करके रखते हैं। जी हाँ, फूड तो स्टोर करके रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सेल वॉल, जैसे मैंने बताया कि सेल्यूलोज की है, पैक्टिन की है, हाइड्रोकोलॉइड्स की है, पॉलीसल्फेट एस्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बाकी रिजर्व फूड मटेरियल, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च। बॉटनी के चैप्टर्स है, बॉटनी के कुछ कुछ चैप्टर बड़े ही बोरियत भरे, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल डाटा की बात है, लिखना ही है, इतनी एक्सटेंशन नहीं है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, करना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएंगे ये भी। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फूड मटेरियल यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च फॉर्म में। और फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो बेसिकली रिलेटेड होती है आपकी, सिमिलर होती है किससे, अमाइलोपैक्टिनोग्लाइकोजन। अमाइलोपैक्टिनोग्लाइकोजन की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, उसी तरह की स्ट्रक्चर इसकी भी होती है, हर एक चीज की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके से होती है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन देखिए इनके अंदर किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज तो वेजिटेटिवली, एक तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। क्या बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, एक तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुई है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इट आल्सो प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्ट। वेजिटेटिव हो गया है, एसेक्सुअली होते हैं, इनके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, जिसकी वजह से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इनके अंदर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कौन से टाइप का होता है, दैट इज द oogamous। चलिए, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, वो oogamous टाइप का होता है। और गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। इस कंडीशन के अंदर गैमेट्स हमारे पास यहाँ पर नॉन मोटाइल। उसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, कुछ कुछ कॉमन मेंबर्स है हमारे पास। अगर एग्जांपल्स के बारे में और बात करते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास यहाँ पर इसके। देखो, एग्जांपल्स को भी लर्न करने की ट्रिक्स होती है, निमोनिक्स होती है। मान लो जैसे पोलीसिफोनिया है, एक तो है यहाँ पर पोलीसिफोनिया। पोरफायरा एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया ही है।
उसके अलावा ग्रेसिल एरिया है, जेलिडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ग्रेसिल एरिया है, जेलिडियम है। तो ये कमर्शियल लेवल पर है, कुछ कुछ चीजें हैं, कैसे है, किस तरीके से, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ। अच्छा, रेड एल्गी के बारे में एक खास बात हो रहा है। रेड एल्गी एक ऐसी एल्गी कैन रीच द मैक्सिमम डेप्थ इन द सी, जहां पर कोई भी फोटोसिंथेटिक फॉर्म ग्रो नहीं कर सकती है, वहां पर हमारी रेड एल्गी पहुंच जाती है। ठीक है, एंड दे कंटेन फाइकोसेरिथ्रिन पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ द सनलाइट स्पेक्ट्रम, जो डीप वाटर के अंदर पेनिट्रेट करता है ना, तो ब्लू ग्रीन पार्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है ये, जिसकी वजह से आपका ये वहां पर सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में और बता देता हूँ। कुछ कुछ, अब ये बहुत सिंपल बातें हो गई, ये सारी फैक्चुअल डाटा की बातें हो गई सर, ये तो एनसीईआरटी में लिखी है, क्या क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो, जो फैक्चुअल डाटा के चैप्टर, वहां से फिर थोड़े से अनप्लग्ड क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी सी डेप्थ में है, या एग्जाम्पलर से आपको मिलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आता है मल्टी सेलुलर, मैंने बताया कि सारी की सारी मेरे पास रेड एल्गी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। ठीक है जी, एक एक्सेप्शन है, पोरफायरिडियम, दिस इज द यूनिसेलुलर। अब ये मेरे पास यूनिसेलुलर है, बच्चे को तो लगता है सारी मल्टी सेलुलर, इसका क्वेश्चन आ गया पोरफायरिडियम क्या है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर रोडोफाइसी, और वहां पर लिखा होगा यूनिसेलुलर पोरफायरिडियम ऑप्शन में, लेकिन सॉरी क्वेश्चन में, और यहाँ पर ऑप्शन में है रोडोफाइसी। लेकिन हमें तो पढ़ा है कि ये सारी मल्टी सेलुलर होती है, तो भैया ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन। उसके अलावा रोडोफाइसी को हम लोग, एक बात तो बता दूं, इसी को सेकंड एंशिएंट एल्गी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यहाँ पर सेकंड एंशिएंट एल्गी। और जो एंशिएंट एल्गी मेरे पास है बेसिकली, वो पॉलीसिफोनिया है, इट इज द एंशिएंट एल्गी, ये मेरे पास यहाँ पर एंशिएंट एल्गी है। ठीक, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, अब इनका हैबिटेट कैसा है, मैराइन है, वार्मर एरिया में पाई जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ और भी मेरे पास रेड एल्गी है जो मैराइन हैबिटेट के अलग भी पाई जाती है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ पोरफायरिडियम के बारे में, ठीक है, लैंड पर पाई जाती है कुछ तो हमारे पास, ठीक है जी, और कुछ कुछ पाई जाती है फ्रेश वाटर में। ओके, जो रेड पेन से है, रेड मार्कर से समझ जाना कि वो एक्सेप्शनल केस। तो लैंड के ऊपर पाया जाता है हमारे पास पोरफायरिडियम, ठीक है, पोरफायरिडियम हमारे पास लैंड के ऊपर पाया जाता है, यानी कि यही वाला, दैट इज द पोरफायरिडियम, ये लैंड पे पाई जाने वाली हमारे पास एल्गी है। उसके बाद जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, उसका नाम है बैक्ट्रोस्पर्मम, दिस इज द बैक्ट्रोस्पर्मम। तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाली बच्चों रेड एल्गी होती है। और इसके अंदर एक खास बात और है, जो सबसे खास बात है इसके अंदर यहाँ पर, वो ये है, बी से बैक्ट्रोस्पर्मम और बी से ब्लू कलर। इसका जो कलर होता है बेटा, वो ब्लू होता है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी एल्गी है जो ब्लू कलर की है, और वो है बैक्ट्रोस्पर्मम। तो ये इसके अंदर एक्सेप्शन केस है। ये फ्रेश वाटर है, सो दे लीव ऑन सरफेस एंड ऑन सरफेस, है, सरफेस पे भी और वाटर सरफेस पर भी। फाइकोसायनिन हम देखते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वर्क फाइक्रो और फाइकोसेरेथिन के अंदर नहीं होता, तो फाइकोसायनिन इनके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस बेसिकली यहाँ पर ब्लू कलर। अच्छा, सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बताया सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, हाइड्रोकोलोइड्स है, बट यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है, प्लस में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की थी। कुछ मूवीज देखी हो, हॉलीवुड मूवीज है, कुछ वेब सीरीज देखी हो आपने, जिनके अंदर ओशियन दिखा रखा है, या कोई बंदा है कहीं लैंड पर आइलैंड पे फंस गया है ना, समथिंग इस तरह की बहुत सारी सर्वाइवल वेब सीरीज है।
तो आप देखेंगे वो उसके अंदर उसकी टक्कर हुई है ना, या एल्गी में फंस गया अचानक से, तो इस तरह की शेप वाली एल्गी बहुत दिखेगी वहां पर, और उसके अगर हाथ में लगी चोट लग सकती है, उसको जख्म दे सकती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, टफ होती है, बिल्कुल पत्थर की तरह तो नहीं होती, इतनी भी टफ नहीं होती, लेकिन हाँ वहां पर ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो उसकी स्किन को बहुत इजीली काट सकता है। अब एक बात और मैं बता दूं, कभी भी किसी भी सी का जो रेड कलर होता है वो रेड एल्गी की वजह से रेड नहीं होता, ये बात याद रखें। इनके अंदर एक खास बात तो यहाँ पर है ये, क्या कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ समंदर का कलर बेसिकली रेड हो जाता है, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इनकी वजह से तो यहाँ पर कम से कम नहीं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये सी है, ठीक है, समंदर, ये सरफेस हो गई और ये इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ हुई, ठीक है, ये डेप्थ पर है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ऊपर जो एल्गी है मेरे पास, ब्लू कलर की एल्गी यहाँ पर ये प्रेजेंट, ये यहाँ पर ब्लू कलर की एल्गी मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी रेड वाली तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रेजेंट है ही है, जो रेड एल्गी है वो तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही है, ठीक है। लेकिन बहुत अंदर डेप्थ की अगर अंदर मैं बात करता हूँ, तो सन से जो रेज आती है, सारी रेज तो नहीं बट हाँ यूवी रेज इसकी डेप्थ तक पहुंच सकती है, तो हम लोग क्या देखते हैं, रेड एल्गी वहां पर ब्लू ग्रीन लाइट पर एब्जॉर्ब करके भी सर्वाइव रहती है, तो उसका कलर रेड है, लेकिन वो ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके ऐसा कर पाता है, क्योंकि इनके अंदर फाइकोसेरीथ्रीन होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने बताई कि देखो, जिस कलर की पेनिट्रेशन एयर में ज्यादा होती है, पानी में उसी कलर की पेनिट्रेशन कम होती है, और एयर में जिस वेवलेंथ की पेनिट्रेशन कम, वो पानी में ज्यादा पेनिट्रेट करती है। तो एक ही एल्गी जब डीप रहती है तो रेड कलर की होती है, जब वही एल्गी सरफेस पर आती है तो वही वाली एल्गी मेरे पास ब्लू कलर की हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बॉडी कॉक इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड द बॉडी कॉक इफेक्ट। तो ये बेसिकली सारा कार्यक्रम जो है वो लाइट का है, ठीक है। ये लाइट रेज के कारण होता है, उसकी पेनिट्रेशन के कारण होता है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो बीजी है ब्लू ग्रीन एल्गी, एक एग्जांपल और देता हूं मैं, बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर भी बॉडी कॉक इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बॉडी कॉक इफेक्ट बोलते हैं। इतना होने के बाद हमारे पास अब यहाँ पर रोडोफाइसीली फिनिश हो जाता है। अब देखो, इसको एग्जांपल्स को लर्न करने की मैं निमोनिक्स बताता हूँ। तो इसकी निमोनिक है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा के लिखा हूँ, दैट इज द पीपीजीजी। अब देखिए पीपीजीजी है मेरे पास रोडोफाइसीली, ठीक है। आपको इस तरीके से याद आर यानी रोडोफाइसी, पी यानी कि पोरफायरा, पी यानी पॉलीसिफोनिया, जी यानी कैस्केडिया, जी यानी कि जेलिडी। कितना आसान है, ठीक है, पीपीजीजी। इसी तरीके से क्लोरोफाइसी की भी होती है, सीसी एसयूवी। एसयूवी गाड़ी जो देखी आपने, सीसी कारा है, क्लेमिडोमोनाज है, स्पायरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है, वॉल्वॉक्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोडोफाइसी।